की दी जाती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है और बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। ये 84 लाख योनियों में जब हम लोग धक्का खाते रहे, वहाँ दुख तकलीफ सहते रहे, वहाँ पीड़ा ही पीड़ा मिलती रही। वहाँ पर 84 लाख योनियों में वहाँ पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता। नंगे रहना होता है, नंगे चलना होता है, नंगे खाना होता है। जहाँ टट्टी पेशाब करते हैं वहीं पर उठना और बैठना होता है। आज इस शरीर में अगर टट्टी का थोड़ा सा भी कण लग जाए तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इसी शरीर में आकर अगर हम लोग अपना काम नहीं किए तो यही जीवात्मा जब वहाँ 84 में रहती है, वहाँ गाय बैल घोड़ा गधा बनकर, सुअर बन करके, कुत्ता बन करके, ऐसे हम आप जहाँ टट्टी पेशाब करते हैं वही उठना और बैठना होता रहता है। कोई कपड़ा नहीं मिल पाता है। आज इस मनुष्य शरीर में आकर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100 साल तक इस शरीर में रह सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, यानी आत्मा को निकाल दिया जाएगा। गांव घर में हम आप कहते भी हैं, अगर कोई डॉक्टर साहब है, कोई मास्टर साहब है, अगर उनके शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा हुआ है, अब कोई नहीं कहता कि ये डॉक्टर साहब हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चले गए। अगर मास्टर साहब के शरीर से आत्मा निकल गई तो लोग यही कहते हैं कि मास्टर साहब चले गए। तो मास्टर साहब कौन है? आत्मा। शरीर पड़ा है, अब शरीर को कोई मास्टर साहब नहीं कहता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा हैं, लेकिन शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जब जब महात्मा आते हैं तो महात्मा हम लोगों का ध्यान शरीर से हटा करके आत्मा की तरफ कराते हैं, ताकि इस मानव जीवन में रहकर हम सब लोग कुछ अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लें। अगर हम लोगों ने अपनी आत्मा के लिए यानी अपने लिए अगर हम लोग कमाई कर लिए, तब तो प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर इस मनुष्य शरीर में आकर गुरु को पा करके भी अपनी आत्मा के लिए अगर हम लोग कमाई नहीं कर पाए, यही दुनिया का साजो सामान, घर परिवार, मकान, दुकान, जमीन बनाने में अगर पूरा का पूरा समय बिता दिए, तो जब मौत का समय आता है, आत्मा को निकाल दिया जाता है। आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा, महल अटारी गाड़ी घोड़ा, ये दुनिया का साजो सामान नहीं जाता। सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। आत्मा के साथ में क्या जाता है? स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। आत्मा के साथ में भजन जाता है। अगर महात्मा मिल गए तब तो भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो भजन करने का रास्ता नहीं मिल सकता। वैसे हम लोग गाने बजाने को भजन मान लेते हैं, मंदिर में कथा कीर्तन कर लेते हैं, कुछ ढोल हारमोनियम पर गा बजा लेते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग भजन मान लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जब मिले तो गुरु महाराज ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि बाहर में जो भी हम आप कथा कीर्तन करते हैं, ढोल हारमोनियम गाते बजाते, वो भजन में नहीं आता। भजन के विषय में गुरु महाराज समझाया करते थे कि जब इस मनुष्य मंदिर में बैठकर ये बाहर के कानों को बंद करके अंदर के कान से उस परमात्मा की आवाज को अगर हम आप सुने तो वही सच्चा भजन है।
और उसी आवाज को सुन करके ये आत्मा अपने घर वापस जा सकती है। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, कोई भी हो, सबके लिए रास्ता एक है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग विचार करके देखें तो बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पास मथुरा गए, लोग नामदान भी सुन लिए, सत्संग भी सुन लिए, लेकिन जो रास्ता गुरु महाराज ने हम लोगों के हित के लिए बताया, उस रास्ते पर कोई चल पाता है। दुनिया का सब काम हम लोग करते हैं, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, समाज का, सब काम कर रहे, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन, जो कमाई हमारे आपके काम आने वाली है, उस कमाई को हम आप नहीं कर पा रहे। अब इसमें कारण क्या बनता है? मन साथ नहीं देता है, क्योंकि ये मन जो है आत्मा का दुश्मन है। आत्मा अलग है, मन अलग है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, यहाँ ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का अशुद्ध माना जाता है, और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का शुद्ध माना जाता है। तो जब महात्मा इस धरती पर आए, हम लोगों को समझाने का प्रयास किए। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, जब इस आत्मा को अमर लोक सत्यलोक से मृत लोक में नीचे उतारा गया, उस समय आत्मा और मन दोनों के बीच में दोस्ती रही, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब से काल भगवान ने देखा ये जीव तो यहाँ से जा रहे हैं, तो काल भगवान ने कर्म का विधान बना दिया, और जब कर्म का विधान बन गया तो मन के द्वारा अब जो भी काम हम आप इस संसार में करेंगे वो कर्म का बोझा बनता जाता है। चाहे हम लोग अच्छा कर्म करें या हम लोग बुरा कर्म करें, जो भी कर्म हम आप करेंगे वह कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर पड़ता जाता है। यानी धीरे धीरे ये आत्मा कर्मों के बोझे से दबती गई, आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो गई। मन आत्मा की शक्ति को लेकर अब ये अपना काम करता रहा, तो बाद में आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। पहले तो दोस्ती रही, लेकिन जब कर्म का विधान बन गया तब दुश्मनी हो गई। यही बात पूज्य महाराज जी भी सुनाया करते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में किसी का जीतना कठिना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। बड़ा बैरी यानी सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस संसार में कोई हम लोगों का है तो आत्मा का दुश्मन मन है। गुरु के मिलने के बाद अगर हम लोग मन के कहने में चलते रहेंगे, अगर गुरु की बात को हम आप नहीं मानेंगे, तो ये मन कभी हार नहीं सकता। महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा मन को हराना चाहते हैं ताकि मन हार जाए और आत्मा फिर अपनी शक्ति के द्वारा अपने देश चली जाए। ये महात्मा चाहते हैं। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे प्रेमी भी गुरु महाराज के पास गए, सब कुछ कर रहे, नौकरी चाकरी भी कर रहे, घर खेती बाड़ी का भी काम कर रहे, लेकिन दुनिया का सब काम करते हुए भी अब हम लोगों ने ये कह दिया कि भाई सुमिरन ध्यान भजन की क्या जरूरत है। जब हम आप गुरु की बात नहीं मानेंगे तो मन के कहने में चलेंगे, अगर गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाए तो आत्मा के अंदर कभी शक्ति नहीं आएगी। तो महात्मा जो शब्द जो आवाज हम जीवों को देते हैं, अगर उनकी बात को हम आप पकड़ेंगे तब तो आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी। जैसे कभी आप विचार करके देखिएगा, अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हो या किसी एक आदमी को दो तीन आदमी मिलकर के मार रहे हो, मान लीजिए वो आपका बच्चा, आपके बच्चे को दो तीन लोग मिल करके मारने लगे और आप कहीं से देख लें
या आपको पता लग जाए, आप दौड़ करके अपने बच्चे को बचाने गए, तो अगर आपने दूर से ही देख लिया कि हमारे बच्चे को लोग मार रहे, दूर से अगर आप आवाज दे देंगे कि घबराओ मत हम आ रहे हैं, तो आवाज सुनते ही बच्चे के अंदर ताकत आ जाती और जो दुश्मन बच्चे को मार रहे उनके अंदर कमजोरी आ जाएगी कि भाई इसके साथ वाले भी आ गए। ठीक इसी तरह से जब से हम आप इस संसार में आए, ये मन आत्मा का दुश्मन है। मन क्या काम करता है? कोई न कोई कर्म करता रहता है। बिन पग चलई सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन जाना। ये हर तरह से कर्म करता रहेगा। जब गुरु मिलते हैं तो गुरु जो आवाज लगाते हैं, अगर हम आप गुरु की बात माने तो मन क्या करेगा? हारेगा, कमजोर होगा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे अपने अपने घर परिवार में, आप लोग अपने अपने गांव में शाम को 1 घंटे के लिए सामूहिक ध्यान भजन करना, 1 घंटे के लिए सुमिरन ध्यान भजन में अपना समय देना। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें तो हम लोग सामूहिक ध्यान भजन नहीं कर पा रहे। कहने के लिए हम आप भले कह रहे कि हमारा पूरा परिवार नामदानी सत्संगी है, कह तो सब लोग रहे कि हमारा पूरा परिवार गुरु महाराज से जुड़ा है, लेकिन विचार कीजिए सुमिरन ध्यान और भजन हम लोग सामूहिक नहीं कर पा रहे। अगर सामूहिक भजन हम आप नहीं कर पा रहे, गुरु की बात अगर हम आप नहीं मान रहे, मन के कहने में अगर हम आप चल रहे, तो ये मन तो कमजोर होगा नहीं, फिर मन बलवान रहेगा। और महात्माओं ने कहा, हार जब जाए मन तुझसे, यानी मन हारेगा तब ये सूरत गगन में ऊपर के लोकों में जाएगी, वैसे नहीं जा सकती। तो मन को हराने के लिए महात्मा कोई न कोई आदेश बराबर देते रहते हैं, आदेश बराबर मिलता रहता है। तो हम सत्संगी प्रेमी क्या कहने लगते हैं कि भाई मथुरा से तो जब देखा जाए तब सेवा का ही आदेश होता है, बार बार सेवा ही मांगी जाती है। जब जिम्मेदार मिलते हैं तब सेवा मांगते हैं। प्रेमी भाई बहनों, मन को हराने के लिए हमारे आपके पास कोई समय है नहीं। आज हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग गुरु महाराज के दरबार में जाकर 2-4 साल सेवा कर दें। इब्राहिम अधम बादशाह जब 12 साल लगातार सेवा किया था, तब कबीर साहब ने नाम दान दिया था। पहले के समय में महात्मा तन की सेवा कराते थे और जीव को बिल्कुल दीन बना देते थे। अब हम तक अगर हम लोग थोड़ा बहुत कोई तन की सेवा कर लेता है, जैसे अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल गई, भाई भंडारे में आप सेवा कर रहे, तो सेवा करने के बजाय अब दीनता तो हम लोगों के अंदर आ नहीं रही, बल्कि और क्रोध और अहंकार आता है। अब मान लीजिए आप भंडारे में जिम्मेदार बन गए, भंडारे की सेवा कर रहे हैं, अब किसी सत्संगी को 1 लोटा पानी की जरूरत पड़ी, अब आपने कह दिया नहीं भंडारे में नहीं आना है, तो आखिर वो प्रेमी जाएगा कहाँ? जब हमारी आपकी भावना इस तरह की रहेगी, अगर हम आप सेवा इस तरह से करते रहेंगे, हम लोगों के अंदर क्रोध और अहंकार रहेगा, तो हम लोग कभी भी इस परमार्थी राह पर सफलता नहीं कर सकते। महात्मा सेवा इसीलिए कराते हैं कि हम लोगों के अंदर दीनता आ जाए, हम लोग दीन बन जाए, छोटे बन जाए, तब हम लोगों का काम बने। और सेवा तो हम आप इसीलिए करते हैं, महात्मा इसीलिए कराते हैं, लेकिन दीनता के बजाय हम लोगों के अंदर अहंकार आता रहता है और ये मन है अपने चीजों को चाहता रहता है। स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, अच्छा भोजन मिले, वही हम खाए पिए और उसी में ये अपना समय धीरे धीरे निकल जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान और भजन ये आदेश सबके लिए है। अगर एक बात हम आप गुरु महाराज की मानने लगे कि भाई अपने अपने घर में हम सामूहिक भजन रोज करेंगे, अपने बहू को, बेटे को, पति पत्नी भाई जितने लोग परिवार में हैं, अगर शाम को 1 घंटे के लिए हम लोग रोज रोज बैठने लगे, भजन बने चाहे न बने, मन लगे चाहे न लगे, अगर हम लोगों ने ये कह दिया कि मन लगता नहीं तो क्या बैठे, तो अगर मन नहीं लगता हम आप नहीं बैठ रहे, तो मन की बात तो हो गई। स्वामी जी ने क्या कहा था? मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। मन अगर जा रहा तो जाने दीजिए,
लेकिन गुरु महाराज ने कहा शरीर को दृढ़ करके 1 घंटे के लिए अगर हम आप बैठे तो हम लोगों को बैठना चाहिए, लेकिन ये काम हम आप नहीं कर पा रहे। जब हम आप गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो मन तो बलवान रहेगा और आत्मा कभी यहाँ से जा नहीं सकती। इसीलिए महात्मा कोई न कोई आदेश हमेशा करते रहते हैं। गुरु दरबार मथुरा से बराबर आदेश आता रहता है। बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए, स्वामी जी महाराज के समय में लोग खूब सेवा करते थे, मथुरा आते जाते थे, और गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अब लोगों का मन और भाव सेवा के प्रति कम हो गया, आने जाने का भी भाव कमजोर हो गया। अब लोग ये सोचने लगे कि भाई अब हम बार बार मथुरा जाकर के क्या करेंगे, अपना किराया भाड़ा हम क्यों लगाएंगे, हमको तो नाम दान मिल गया है, अब हम चुपचाप भजन कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने भजन के विषय में एक बात कही थी। आज कोई सत्संगी चाहे कि हम अपने से भजन कर लेंगे तो किसी के अंदर वो क्षमता नहीं, क्योंकि हम लोग उसके योग्य नहीं। इसलिए महात्मा हमेशा हम लोगों को लाभ देने का काम किया करते हैं। एक बार एक प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। यानी महात्मा जो कहें अगर उसको हम आप करें तो वो भजन में जुड़ता जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे तुम मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। यानी गुरु महाराज जब शरीर रूप में थे और इस समय शरीर रूप में नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा तुम मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। अगर हम आप मथुरा आते जाते रहे, हर कार्यक्रम में समय निकालते रहे, घर में कभी बहू बेटी चले गए, घर से कभी पति चले गए, कभी पत्नी चली गई, 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं। अगर हम आप बराबर साल में 1 बार 2 बार आना जाना करते रहेंगे तो जितना किराया भाड़ा मथुरा आने जाने का लगाएंगे और जितना हम लोग समय वहां देंगे, ये सब हम लोगों का परमार्थ में जुड़ता जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग गुरु महाराज की बातों को भूल जाते हैं, वचन याद नहीं रहता है। बहुत से प्रेमी भाई बहन ये कहने लगे कि अब मथुरा जाके क्या करेंगे, हमको तो नाम दान मिल गया है, हम तो अब चुपचाप गुरु महाराज की दया कृपा से घर में भजन कर लेंगे। तो जो आदेश का पालन करता है वही भजन में जुड़ता है। एक बार स्वामी जी महाराज एक प्रेमी से काफिला लेके जाने वाले थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अपनी गाड़ी लेके आ जाना, काफिले में चलना है। प्रेमी ने क्या काम किया, उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया। गाड़ी ड्राइवर मथुरा पहुंच गई। स्वामी जी महाराज को खबर लगी तो स्वामी जी ने कहा उनको बुलाओ। प्रेमियों ने कहा हुजूर वो नहीं आए। गाड़ी और ड्राइवर दोनों लोग आ गए, गाड़ी आई है, ड्राइवर लेके आया। स्वामी जी महाराज ने कहा बात कराओ। जब फोन से बात हुई गुरु महाराज ने पूछा, बच्चा मैंने तुमको बुलाया था कि गाड़ी लेके आना, काफिले में चलना, तो आए क्यों नहीं? कहने लगे कि हुजूर हमने सोचा कि काफिले में खाने पीने में, उठने बैठने सोने में बड़ी परेशानी होती है और वहाँ सुमिरन ध्यान भजन भी समय से नहीं हो पाता, लेट अबेर हो जाता है। तो हमने सोचा गाड़ी की जरूरत है, तो मैंने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया और हमने सोचा कि हम घर में रहेंगे तो समय से सुमिरन ध्यान भजन नियमित करते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा भजन तुम क्या कर पाओगे, भजन तो मेरी अंटी में है, जब मैं चाहूंगा तब भजन होगा और जो कहा जाए वो करो, वही भजन है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग अपने अपने को विचार करके देखें। 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन शाम को, 1 घंटा सुबह, 2 घंटे के लिए गुरु महाराज ने कहा, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा। ऐसे भी हम आप पांति लगा के बैठते हैं और वैसे भी बैठ लेते हैं। देखिए जैसे हम आप सत्संग में 2 घंटा बैठ जाएंगे, सत्संग 2 घंटा सुन लेंगे, लेकिन 1 घंटे के लिए सुमिरन ध्यान भजन में बैठना हो तब मन धोखा क्यों देता है? इसका कारण क्या है? ये मन हमेशा बाहर भागने का काम करता है। जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, अगर आपकी आंख खुली हुई है तो आप बैठे रह जाएंगे। सुमिरन करते समय
अगर आप आंख खोल करके सुमिरन करें तो मन आपका लगा रहेगा, क्योंकि मन इधर उधर दौड़ता रहेगा। लेकिन जब आंख खोल करके हम आप सुमिरन करेंगे तो ये बाहरी क्रिया में आ जाती है। तो मन का काम है बाहर जाना। ये मन क्या किया, हम लोगों को बाहरी पूजा पाठ में फंसाता है। बहुत से सत्संगी प्रेमी अब गुरु महाराज की तस्वीर लगाकर जय गुरुदेव का कीर्तन यानी जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे। ये बाहरी क्रिया, अगर आप बाहरी क्रिया में फंस गए तो ये काल मत के अंतर्गत आता है। अगर काल की पूजा हम आप करने लगे, जो रास्ता काल का है, बाहर की पूजा पाठ काल की मानी जाती है और अंदर की साधना सुमिरन ध्यान भजन ये दयाल का रास्ता है। अगर हम आप बाहर के रास्ते पर चलने लगे तो काल हमको आपको फिर ले जाके 984 में डालेगा। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा अंदर ले चलना चाहते हैं। आंख कान मुंह बंद कर जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, जबान बंद रहेगी, आंख बंद रहेगी, भजन करेंगे दोनों कान बंद रहेंगे, तो ये रास्ता अंदर का होगा। यानी मन को अंदर चलना पड़ता है। जब मन को अंदर चलना पड़ता है तब ये मन घबराता है, क्योंकि गुरु के वचनों की चोट पड़ती है। जैसे किसी आदमी को चोट पड़े तो भागना चाहता है, जब ये मन अंदर की तरफ चलेगा तो गुरु का वचन लगता है और मन कमजोर होता है, फिर मन भागता है। बाहर दिल्ली बम्बई कलकत्ता चला गया, आप सुमिरन कर रहे, मन आपका लखीमपुर चला गया, रिश्तेदारी में चला गया। लेकिन यही गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे जब आप बैठे रहोगे, यानी 1 घंटे के लिए अगर हम आप बैठ गए तब तो हम लोगों को उसका लाभ मिलता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन धोखा देता रहता है। अब बहुत से प्रेमी भाई बहन अपना गुरुद्वारा क्यों छोड़े, सेवा क्यों बंद किए, आना जाना क्यों बंद हुआ? मन ने धोखा दिया और मन का काम है भ्रम पैदा कर देना, गुरु के वचन को मेट देना। भ्रम हो गया, फिर हम आप रास्ता छोड़ दिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था आते जाते रहना, लेकिन अब हम आप क्या कहने लगे कि भाई अब तो गुरु महाराज मथुरा में है नहीं, तो आखिर हम मथुरा क्यों जाएं? जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ऐ बच्चे, मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा। अब कहाँ आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा था इसी स्थान पर। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो अपना स्थान गुरु महाराज ने बनाया, वो स्थान सारी दुनिया जानती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में है और गुरु महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार इस धरती पर जब तक गुरु महाराज मौजूद रहे, गांव गांव गली गली संदेश देते रहे। पैदल चल करके, साइकिल से चल करके और साइकिल पर बैठ करके गुरु महाराज जाते थे और अपना लाउड स्पीकर लेकर के गांव में लोगों को बुला करके ये प्रचार करते थे। 10-5-2 आदमी के बीच में सत्संग सुनाते थे। ये परिश्रम गुरु महाराज ने संगत को तैयार करने में किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात को अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। और गुरु महाराज ने कहा बच्चे, तुम मेरा काम अगर कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाए। अभी जो आदेश महाराज जी ने हम लोगों को दिया, एक एक गांव गोद लेने का, और गांव गोद लेकर के जैसे गुरु महाराज गांव गांव जाकर 2-4 आदमियों को सत्संग सुनाते रहे, वह आदेश हम लोगों को दिया गया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले लें, गांव गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा दें। तो क्या ये काम हम आप कर पा रहे हैं? कभी हम आप इस पर विचार ही नहीं कर रहे। अगर महात्मा की बात हम आप नहीं मान रहे, मन क्या करता है, गुरु की बात को काट देता है। कहने के लिए तो सब लोग सीना ठोक रहे, भाई हम गुरु महाराज के चेला है और हम भक्ति कर रहे, लेकिन मिलाया जाए अगर वचन से तो वास्तव में हम लोग गुरु महाराज की भक्ति करने के लायक नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे, आपको जबरदस्ती भक्ति के लाइन पे खड़ा किया गया है। अगर हम आप वचन को केवल मान ले कि भाई हमको ये काम करना है, उसका कोई लाभ मिले या न मिले, जैसे सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करना है, अब उसका कोई लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेवा निष्काम भाव से करेंगे तब तो लाभ मिलेगा। अगर हम आप गांव गोद ले करके
गांव गांव में जाने लगे और घर घर में गुरु महाराज की बात बताने लगे, तो उसका लाभ हम लोगों को मिलता। जो आदेश स्वामी जी महाराज ने दिया, एक एक गांव गोद ले करके अगर हम आप गांव में जा करके 4 घंटा हम आप प्रचार कर देते, जैसे हम आप सत्संग में चले आए, यहाँ 2 घंटा 4 घंटा समय अपना दे देते। अगर गांव गोद लेकर के गांव में 4 घंटा समय देना पड़े, लोगों के बीच में जाकर के समझाना पड़े, तो हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। जबकि अगर ये काम हम आप करने लगते तो वही समय हमारा आपका भजन में जुड़ जाता। गांव गोद देते, गांव में प्रचार करने चले गए, 10 लोग टोली बना लिए, आप 4 घंटा गांव में 6 घंटा गांव में अपना समय दे दिए, वो समय हमारा आपका भजन में जुड़ जाता। जब समय खराब आएगा तो उस समय भजन ही हम लोगों का साथी बनेगा, भजन ही साथ जाएगा, भजन से जीवों की रक्षा होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मुसीबत का समय आएगा भजन ही छुरी का काम करेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भजन की बात समझ लेते तब तो हम आप लाभ पा लेते। अगर हम आप भजन की बात नहीं समझ पाए तब तो हम आप धोखा ही धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, पहली बात गुरु महाराज हम लोगों को पहले इशारा करके गए कि है बच्चा, मैं दोबारा फिर आऊंगा। लेकिन अब हम कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये बात अगर हम आप भूल गए धोखा खाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं इसी स्थान पे आऊंगा। 60 साल के सत्संग में स्थान परिवर्तन का जिक्र कभी गुरु महाराज ने नहीं किया, बल्कि अंतिम समय में जब गुरु महाराज का जाने का समय आया, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश दिया और ये जाकिर गुरु महाराज ने पहनाई। जब जाकिर पहली बार बनवाई गई तो स्वामी जी महाराज को दिखाया गया, हुजूर ये जाकिर है। स्वामी जी ने कहा, इस पे नीचे लिख दो बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, यानी लोग उस पे मथुरा नहीं लिख रहे थे। स्वामी जी ने कहा, लिख दो बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, क्योंकि लोग ये चाहते थे, वो तो लोग जानते थे कि स्वामी जी महाराज जब शरीर छोड़ेंगे तो भाई कोई मध्य प्रदेश जाएगा, कोई हरियाणा जाएगा, आप कोई सीतापुर में आश्रम बना लेगा, कोई फैजाबाद में बना लेगा, कोई लखीमपुर में बना लेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सन 84 में बम्बई में कहा था कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको ये बात हमको पता नहीं था। स्वामी जी महाराज पहले क्यों बता दिए और जाकिर के बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा क्यों लिखवाए कि भारत का बच्चा बच्चा भी जानता रहेगा कि बाबा जी का आश्रम मथुरा है। ये चलता फिरता बैनर है, ये बोर्ड है, अब इसको लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे रास्ता पकड़ के आप जा रहे हैं और कहीं रास्ता टूट गया, पुलिया टूट गई, तो वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया रास्ता बाएं से। ऐसे ही ये चलता फिरता बैनर कि आगे लोग धोखा न खाए, बहुत से नकली जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे भाई अब हम कहाँ जाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये जाकिर पहनाए और गुरु महाराज ने कहा, दोबारा मैं इसी स्थान पे फिर आऊंगा। एक समय आएगा, गुरु महाराज ने कहा, अमेरिका के लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे, 2 घंटा सत्संग सुनेंगे, 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अभी ऐसी कोई हवाई जहाज नहीं बनी जो अमेरिका से भारत 1 घंटे में आ जाए, आगे बन जाएगी। महात्मा के वचन झूठे नहीं होते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को ऐसे गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों के बाह को पकड़ लिया, भक्ति का रास्ता हम लोगों को मिल गया। अगर हम सब लोग गुरु महाराज के रास्ते पर चलते रहेंगे तब तो ये जन्म हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर गुरु महाराज के रास्ते पर नहीं चल पाए तो जीवन धोखे में जाएगा। तो पहला काम सुमिरन ध्यान भजन हम लोग नित्य नियम से किया करें। अपने घर में बच्चों को भी बैठाया करिए। अगर आपके बच्चे मथुरा आते जाते हैं, 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर आप बच्चे को नहीं बैठाएंगे तो आगे जब समय खराब आएगा, कोई बात होगी तो आप कहेंगे गुरु महाराज ने दया नहीं किया। अपने बच्चों को जब हम आप युवा संगठन में जोड़ देंगे, अपने गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया है। हम लोगों के घर परिवार में बच्चे हैं, अगर हम आप मथुरा जाएं
और बच्चों को युवा संगठन में भेजा करें, बच्चे युवा संगठन में जाते रहे। वहाँ बच्चे जब जाएंगे तो वहाँ क्या है, बच्चों का मन बच्चों के बीच में लग जाएगा। बच्चे वहाँ सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं और वहाँ सामूहिक ध्यान भजन भी करते हैं मथुरा में, और थोड़ा बहुत उनसे बुलवाया भी जाता है। यही छोटे छोटे बच्चे जब गुरु महाराज की बात गांव गांव घर घर पहुंचाने लगेंगे तो तब लोगों के विचार बदल जाएंगे। लोग कहेंगे भाई ये छोटा सा बच्चा और इतनी ऊंची बात बता रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग किसी बात पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर वचन पे ध्यान नहीं देंगे, समय ऐसे धोखे में निकल जाएगा। अपने अपने बच्चों को आप बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। बच्चा सुमिरन कर रहा, एक माला किया, अगर बच्चे को नींद लग गई, सो गया, तब भी बच्चे को 1 घंटे का जो समय, अगर बच्चा वहाँ सोया है और माता पिता बैठ करके आप बगल में भजन कर रहे, वही बच्चा सो गया, तो बच्चे को भी 1 घंटे का फल भजन में मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? जैसे सामूहिक भजन आप करेंगे, सो गया बच्चा, तब भी फल उसको मिलेगा। अध्यापक स्कूल में जाकर अगर अपनी हाजिरी बना दे और वो सो भी जाए, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। तो महात्मा तो सबकी भलाई का काम करते हैं, लेकिन हम आप आदेश को नहीं मान पाते, वचन को नहीं मान पाते। अब छोटे छोटे बच्चे या अपने घर में नौजवान बच्चे हैं, बच्चे कह देते हैं कि अभी तो हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, बाद में हम भजन कर लेंगे। कोई कह दिया भजन तो चौथे पन में किया जाता है। अब हम आप उसी बात में रह गए, विचार हम आप नहीं कर पाए। महात्मा सत्संग इसीलिए हमको आपको सुनाते रहे, चौथे पन में भजन किया जाता है। ये बात लिखी गई है, लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। लोग अपनी उम्र पूरी करके तब मरते थे, सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। इसीलिए कलयुग में महात्माओं ने ये बात लिख दिया था। कबीर साहब ने लिखा, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से न तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाकर पानी में। हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। और कब मिलेंगे? तो उन्होंने लिखा जवानी में, बुढ़ापा में नहीं। बुढ़ापे में शरीर बीमारियों का अड्डा बन जाएगा। जब ही हम आप बैठेंगे, हंसी आएगी, बलगम आएगा, सांस लेने के हाथ पैर दर्द करेंगे, फिर हम आप चाहेंगे घंटा बैठ ले, नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए समय के अनुसार महात्मा हम लोगों को सुविधा देते जाते हैं। अगर हम आप महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दे पाए तो नुकसान ही नुकसान। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहला आदेश गुरु महाराज का कि आप सुमिरन ध्यान भजन अपने गांव में सामूहिक किया करिए। अगर गांव बड़ा है तो अपने मोहल्ले में कर लीजिए। अगर आप गांव के बाहर कहीं रहने लगे, अगर आप रोड पर मकान बना लिए, तो अपने परिवार में सबको एक साथ बैठाया करिए। संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। गुरु की बात सही सही मानेंगे, तब हम आप बच पाएंगे, वरना काल भगवान छोड़ेंगे नहीं। वो तो एक भी जीव को जाने नहीं देते। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, काल के देश से एक भी जीव निकलकर अगर अपने देश जाना चाहता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर कोई एक आदमी का शरीर छूट जाता है तो देखिए हम लोग कितना रोते चिल्लाते हैं कि भाई हमारा बेटा चला गया, हमारे पति चले गए। ऐसे ही एक भी जीव अगर काल के देश से निकल कर गया तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। काल भगवान नहीं चाहते कि ये जीव अपने देश चले जाए, और जब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे तब तक सच्चा सुख नहीं पाएंगे। इस संसार में सुख पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई चाहता है कि भाई अच्छे मकान में सुख मिल जाएगा, कोई स्त्री में सुख चाह रहा, कोई बच्चे में सुख चाह रहा, कोई अच्छा भोजन में सुख चाह रहा, आप कोई अच्छा कपड़ा पहनने में, कोई अच्छी गाड़ी से चलने में। इसी संसार में
हम लोग सुख खोज रहे, लेकिन सुख मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा यहाँ सुख है ही नहीं, ये दुख का देश है। इसलिए प्रेमी भाई बहन यहाँ सुख नहीं मिल सकता। अब तलाश तो हम आप कर रहे, लेकिन मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा कहाँ? तो महापुरुषों ने लिखा सुखी संत का दास। अगर संत मिल गए, हम लोग उनके दास बन जाए, मुरीद बन जाए, इनके कहने में चलने लगे, तो लोक में भी सुख मिल जाएगा। और जब ये शरीर छूटेगा तो आत्मा जब धर्मराज के दरबार में ऊपर जाएगी तो परलोक का भी सुख मिल जाएगा। फिर कुत्ता बनकर के भटकना नहीं पड़ेगा, फिर नरकों 84 में नहीं जाना पड़ेगा। वरना प्रेमी भाई बहन, समय ऐसे निकल गया, जीवन धोखे में जा रहा। इसलिए हमको आपको अपने गुरु महाराज की भक्ति करने की जरूरत है। अब भक्ति में केवल आदेश का पालन आता है। कोई रुपया पैसा अगर आपने चढ़ा दिया, माला फूल चढ़ा दिया, आपने मेवा मिष्ठान चढ़ा दिया, या गुरु महाराज के तस्वीर पर अगर आपने दीपक जला दिया या माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जला दिए, अब आपने सोच लिया कि भाई हमने गुरु महाराज की पूजा कर दिया, भक्ति हो गई। ये भक्ति में नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाहरी क्रिया ये काल मत में आ जाती है, भक्ति में नहीं। गुरु जितना कहे अगर उतना हम आप करें तब भक्ति में जुड़ेगा। गुरु महाराज ने अंतिम में क्या आदेश दिया था? ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा अगर जंगल में कोई झोपड़ी भी दिख जाए तो आप वहां भी जाना, मेरा संदेश बता देना। अगर हम आप ये काम नहीं कर रहे तो भाई गांव गांव गली गली संदेश कैसे जाएगा? अगर आपने कभी योजना बना ली कि चलो भाई एक दिन शाकाहारी का प्रचार कर दिया जाए, अब आप टेम्पो पर या मोटरसाइकिल पर आपने हॉर्न बांध दिया, अब आप गांव में गली में सड़कों पर आप गए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अब आपने आवाज लगा दी, गांव गांव गली गली आप गली पकड़ के आवाज लगा दिए, लेकिन हर आदमी के पास अगर हम आप नहीं गए तो जानते हैं क्या होगा? हम आप गुरु का वचन नहीं मान पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा जन जन तक मेरा संदेश बता देना। इसीलिए पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, महाराज जी ने क्या कहा? प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद दे दें। गांव गोद देने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी लेना। जब एक गांव की जिम्मेदारी हम ले लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि भाई उस गांव में हमको जाना है और गुरु महाराज की बात सबको बताना है। तो एक बार में अगर हम आप चाहें कि पूरा गांव हम एक ही दिन में कर दें तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपना अपना ऐसा नियम बना लीजिए कि भाई एक एक गांव गोद दे लीजिए और आप गांव में एक दिन समय निकालिए, चले जाइए। 4 घर एक दिन में 4 घर ही कीजिए, 5 घर कीजिए, ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। एक घर में आपने आधा घंटा समय दिया, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझावे, भाई लोगों को समझावे। आप 2 घंटा 4 घंटा समय दिए, 4 घर आपने प्रचार किया, 8 घर आपने प्रचार किया, गुरु महाराज की बात बताए, फिर आप वापस आ गए। जब भी गांव में जाया करिए तो आप जिस परिवार में जाइए, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, आपका काम है जब आप उनके घर जाए तो आप दोनों हाथ जोड़ करके उस प्रेमी के घर में जा करके जय गुरुदेव बोला करिए। आप जय गुरुदेव कहने में संकोच करेंगे तो फिर आप पूरा लाभ नहीं पाएंगे। अगर आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव करेंगे तो अगला आदमी भी आपसे जय गुरुदेव करेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि परिवर्तन गाँव से होगा, शहरों से नहीं। और इसीलिए हम लोगों को एक एक गांव की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐ प्रेमी भाई बहनों, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। अब इस बात को हम आप समझ नहीं पा रहे। जो इस समय परिश्रम को जो महाराज जी कर रहे, अगर महाराज जी के परिश्रम को देखकर जो आदेश महाराज जी का मिल रहा, ऐसे समय में अगर हम आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए, एक एक गाँव की जिम्मेदारी नहीं ले पाए, गाँव गाँव में हम आप गुरु महाराज की बात नहीं पहुँचा पाए, तो जानते हैं क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? जब ये कलयुग जाने लगेगा तो आपसे कर्जा मांगेगा कि भाई आपने झूठ बोला है, आपने चोरी किया है, आपने धोखा दिया है, आपने हिंसा किया है, तो ये कर्जा मेरा वापस दे दो।
तो जब कलयुग जाएगा और वो कहेगा कि आपने झूठ बोला है, आप मेरा कर्जा दे दीजिए, तो हम आप कर्जा तो दे नहीं पाएंगे। अरे भाई झूठ बोल दिए, अगर चोरी कर लिए, हिंसा कर लिए, वो तो समय निकल चुका है। अब कलयुग कहेगा कि हमारा वापस करो, तो हम आप उसको नहीं दे पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, जब आप कर्जा नहीं दोगे तो कलयुग एक तमाचा लगाएगा, एक थप्पड़ लगाएगा, करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब ये कलयुग जाएगा, अपना कर्जा मांगेगा, तो हम लोग भी तो बुरे कर्मों में फंसे रहे। आज भी सत्संगी बन करके हम लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं। अभी हम आप सत्संगी हो गए, नामधारी हो गए, लेकिन फिर भी झूठ बोल देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो ये कलयुग क्या करेगा, कहेगा कि आपने झूठ बोला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस परमार्थ की राह पर अगर आपने दिन भर सेवा किया और एक बार अगर आपने झूठ बोल दिया, तो आपकी दिन भर की कमाई, परमार्थी कमाई आपकी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी झूठ का सहारा मत दीजिएगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, जब परिवर्तन का वक्त आता है, लोग बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोलने लगते हैं और झूठ बोलते बोलते लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने को संभालना है, अपने गुरु महाराज की बात अपने अंदर उतारनी है कि भाई हम दिन भर में कोई झूठ न बोल पावे। जब ये कलयुग कर्जा मांगेगा, हम आप दे नहीं पाएंगे, लेकिन जब कलयुग तमाचा अपना लगाएगा, उस समय गुरु महाराज हमारी आपकी मदद करेंगे। कब करेंगे, जब हम आप अपने जबान से अगर कोई बुरा कर्म किए हैं और इसी जबान से एक एक गांव गोद ले करके जब गुरु महाराज की बात घर घर जा करके बताते रहेंगे, जिस तन से हम लोगों ने बुरा कर्म कर लिया, अगर इसी तन से गांव में जा करके गांव गोद ले करके अगर हम आप गुरु महाराज का संदेश सुनाते रहेंगे, तब गुरु महाराज कहेंगे कि भाई ये मेरा बच्चा कर्म तो खराब किया है, झूठ तो बोला है, लेकिन ये धर्म के काम में अपना सहयोग दे रहा। तो उस समय गुरु महाराज हमको आपको बचाने के लिए खड़े होंगे। अगर प्रेमी भाई बहन गांव गोद ले करके हम आप प्रचार का काम नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक गांव को गोद दीजिए। और जो न्याय पंचायत के ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, जिम्मेदार केवल इसलिए नहीं बनाए गए कि भाई आपने सेवा उठा लिया और सेवा आपने दे दिया, तो आपने सोच लिया कि भाई हम तो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार को जिम्मेदारी केवल रजिस्टर पकड़ कर आप ये मत सोचिए कि भाई हम न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं या हम ब्लॉक के जिम्मेदार हैं। अगर आप ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, अगर आपके ब्लॉक का कोई गांव बाकी रह गया, कोई घर बाकी रह गया जहां गुरु महाराज का संदेश नहीं पहुंचा, तो जब आपका भी समय पूरा होगा, वो धर्मराज कहेंगे कि तुमको तो जिम्मेदारी दी गई थी और तुमने क्या किया। इसलिए जो ब्लॉक के और न्याय पंचायत के जिम्मेदार है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपके न्याय पंचायत में जितने गांव हैं, हर गांव में गुरु महाराज का संदेश होना चाहिए। और आप अपने प्रेमियों को एक एक गांव को दिला दीजिए। आपके न्याय पंचायत में अगर 4-5 घर ही सत्संगी हैं, एक घर में अगर 5 सत्संगी हैं, अगर 5 गांव में सत्संगी हैं, अगर 25 सत्संगी हैं, तो 25 गांव आपका गोद हो जाएगा। एक न्याय पंचायत में ज्यादा से ज्यादा 25 गांव, 30 गांव, 35-40 गांव होगा, इतना ही होगा। अगर आपके न्याय पंचायत में 40 प्रेमी है, 40 गांव है, आपने 40 गांव गोद दिलवा दिया और फिर आप उन्हीं प्रेमियों को कह करके कि भाई आप अपने गांव में चलिए, आज प्रचार कर दिया जाए, तो हफ्ते में 15 दिन में आप समय निकालते रहिए और जिसका गांव हो, जिन्होंने गांव गोद दिया है, खर्चा अपना किया करिए, संगत का नहीं। संगत का पैसा गांव गोद लेकर के अगर आप सोचेंगे चलो भाई डीजल पेट्रोल संगत का हम जला देंगे, तो स्वामी जी महाराज के बच्चों से मिलान कीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे।
स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बचेंगे वे, भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। अगर पर उपकार में यानी एक एक गांव गोद लेकर के हम लोग अपना तन भी लगाएंगे और धन भी लगाएंगे, तब धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज बताएंगे कि देखो भाई, ये मेरा बच्चा धर्म के काम में इतना सहयोग किया है, इस देश के कर्जे को माफ कर दो और इसको कर्म कर्जा नहीं देना है। तब महात्मा खड़े होकर के बचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है तो काल वकालत करता है, एक एक बातों का वो हिसाब करता है। ये जीव आपकी बात नहीं माना है, आपके कहने में नहीं चला है, तो ऐसे समय में नुकसान होगा। सेवा भी अगर हम आप करें तो गुरु आदेश में किया करें। अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास लिखाया करिए। ये आदेश मथुरा से दिया गया। न्याय पंचायत से आपकी सेवा ब्लॉक में जाएगी और ब्लॉक से जिले में जाएगी। ब्लॉक के लोग जिले से हिसाब मांग कर कितना आया कितना खर्च हुआ वो न्याय पंचायत को बता दिया करें। कोई प्रेमी अगर कह दे कि आप हमको रजिस्टर दिखा दीजिए, भाई कितनी सेवा आई थी, कहाँ कहाँ खर्च हुई और कहाँ सेवा गई, तो आप साफ साफ दिखा दीजिएगा। अगर आपने कहा कि भाई आप कौन रजिस्टर देखने वाले, तो ये वचन आपके टेप रहेंगे। महाराज जी ने कहा पारदर्शिता जरूरी है। अगर कोई भी प्रेमी हिसाब मांगे तो आप उसको दे दिया करिए, तो इससे लोगों के अंदर शंका नहीं रहेगी। जब शंका नहीं रहेगी तो सेवा का भाव बना रहेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी अपनी सेवा गुरु आदेश में किया करिए। हर काम आप गुरु आदेश में करेंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। गुरु आदेश में आना जाना, उठना बैठना, लेना देना, पहनना और खाना, सब काम गुरु आदेश में अगर करेंगे तब हमको आपको दया दुआ मिलती रहेगी। अगर हम आप विचार करते रहे कि हम गुरु महाराज की बात पर चल रहे कि नहीं चल पा रहे, अगर चल रहे तब तो अच्छी बात है, नहीं चल पा रहे तो चलाने का प्रयास कीजिए कि हम गुरु के वचन पे चलें, क्योंकि ये रास्ता हमेशा उठने का है। अगर हम आप प्रयास करते रहेंगे तो उठ जाएंगे। जैसे बच्चा छोटा सा है, अगर बच्चे को माता पिता थोड़ा सा सहारा देते हैं, अपनी उंगली पकड़ाकर माता पिता बच्चे को कहते हैं बच्चा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, छोटा सा बच्चा कोशिश करता है खड़ा होने की। ऐसे महात्मा जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा अपने बच्चों की उंगली पकड़ाकर हम लोगों को खड़ा करते हैं। परमार्थ के रास्ते पर हम लोग अबोध बालक हैं। अगर एक एक गांव गोद हम आप ले लिए और गांव गांव में हम आप जाने लगे, गुरु महाराज की बात बताने लगे, प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का वचन पूरा होगा। जब आप गांव में जाइए, सबसे जय गुरुदेव बोला करिए, जाकिर पहना करिए, जाकिर पहन के चला करिए। इससे क्या होगा, जब आप गांव में जाएंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं अपने बच्चों का पेट, पीठ और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। तो ये जाकिर जो है आपके अखबार की काम करेगी। और जब आप गांव में जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, गुरु महाराज की बात आपके जबान से चलने लगेगी, लोग सुनेंगे, विचार करेंगे, कहेंगे भाई ये जय गुरुदेव वाले तो सही बात बता रहे हैं। जब आप गांव में समझा के आ जाएंगे तब लोग कहेंगे ये सच्ची बात बता रहे। तो आदमी का विचार धीरे धीरे बदलता है। अगर एक बार आप गांव में गए या एक बार आपने पुस्तक भाग दिया, आपने गांव गोद ले लिया, अब आप ये सोचने लगे कि भाई हम बार बार गांव में क्यों जाएं, कोई बात मान नहीं रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, कोई मांस नहीं छोड़ रहा, अब आप रुक जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अगर कभी विचार करें तो आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी 20 साल, 15 साल, 30 साल हो गया मथुरा आते जाते, लेकिन विचार किया जाए हम लोग गुरु महाराज की बात कहाँ मान पाए। 20 साल से मथुरा जा रहे, अभी तक बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, पान, गुटखा नहीं छोड़ पाए। ऐसे बहुत से प्रेमी हैं जो प्रेमी कई साल से मथुरा जा रहे और फिर भी बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, पान, गुटखा नहीं छोड़ पाए। अगर 2 दिन आप गांव में जाके प्रचार कर दिए तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? जब 20 साल से मथुरा हम लोग जा रहे और गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान नहीं छोड़े तो 2 दिन प्रचार करने से गांव का आदमी शराब कैसे छोड़ देगा? स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा, अरे बच्चा
समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती। आज हम आप सत्संगी तो हो गए, अपने ही परिवार में अपना बच्चा नहीं मान रहा, अब अपना बच्चा शराब पी रहा, लेकिन गांव घर में जब आप प्रचार करने जाएंगे लोग कहेंगे आप अपने बेटे को नहीं सुधार पाए, हमको सुधारने कैसे आए। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपका काम केवल प्रचार करने का है, किसी को हम सुधारने नहीं जा रहे। आप कभी ये सोच के मत जाया करिए गांव में, हम गांव में जाएंगे तो उनको शाकाहारी बना देंगे, हम उनकी शराब छुड़ा देंगे। कभी आप ये सोच के मत जाया करिए, आप ये सोच के जाइए कि भाई हमको केवल गुरु महाराज की बात बतानी। जैसे हम आपके बीच में आ गए और हम आपको सुना रहे, अगर हम ये सोच करके सुनावे कि सब लोग मेरी बात माने, तब तो हम सुना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जान रहे कि सब लोग बात तो मानेंगे नहीं। महात्मा भी जब सुनाते हैं, महात्मा भी जानते हैं कि भाई सब लोग बात नहीं मानते। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जो आदेश मिला उसको हम आप बजाते रहे। अगर गुरु का आदेश बजाएंगे तो वीर कहलाएंगे, अगर गुरु की बात हम आप नहीं पहुंचाएंगे गांव गांव, तो बाद में पश्चाताप करेंगे। जब भी आप गांव में जाइए तो जय गुरुदेव सबसे बोला करिए। इससे जानते हैं फायदा क्या होगा। परिवर्तन की जो नींव है, जो जड़ है, उसको आप पकड़िए, अपने को हमेशा गुरु महाराज के वचन से मिलाइए। जब आप जिस घर में जाएंगे, जिस गांव को आपने गोद दिया, आप एक घर में गए, अगर आपने वहां जय गुरुदेव कहा, गांव का कोई आदमी आपसे जयराम कहा या कोई राम राम कहा, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप प्रेम से उनसे कहिएगा कि भैया आप जय गुरुदेव क्यों नहीं बोले, आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। वो कहेंगे कि भाई हम जय गुरुदेव नहीं कहेंगे, हम जयराम बोलेंगे। तो आप पूछिएगा कि आखिर आप जयराम क्यों कहते हैं। वो बताएंगे कि भाई ये राम भगवान का नाम है और बहुत पहले से प्रथा है, पहले से जयराम लोग कह रहे हैं। तब आप उनको समझाइएगा कि जब भगवान राम इस धरती पर नहीं आए थे, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, तो जय राम कोई नहीं कहता था। गुरु महाराज बताया करते हैं कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब आप बताएंगे कि भाई साहब जब भगवान राम आए तो रावण को भी शंका हो गई, रावण भी भगवान राम की बात नहीं माना, रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, भगवान राम रावण का वध करके चले गए, बाद में लोग जय राम कहने लगे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, जय गुरुदेव नाम से देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब परिवर्तन होगा, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। जब आप लोगों को बताएंगे कि भाई साहब आप शराब पीते हैं या आप मांस खाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि जिह्वा के स्वाद में आदमी उसमें लग जाता है, क्योंकि हम आप कहने के काबिल कहाँ है। भाई अब हम आप प्रचार करने गए, अब गुटखा खा के हम आप किसी आदमी से कहें शराब छोड़ दे, प्रेमी भाई बहनों असर तो बात की होगी नहीं। इसलिए आप उनसे कहिए कि भाई हम तो आपको ये बताने आए कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, अगर आप भी जय गुरुदेव कहेंगे, आप भी भगवान का नाम लेंगे, तो आपको भी लाभ मिलेगा। तो केवल जब आप एक बार दो बार जिस घर में आप जाएंगे, अगर आप लोगों को सही बात बता देंगे कि समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, जब द्वापर युग लगा भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया, फिर कलयुग लगा तो सबसे पहले संत कबीर दास जी आए, भगवान का नाम साहेब रख दिए। ऐसे समय समय पर नाम बदलता गया। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं, समय समय पर भगवान का नाम बदलता रहता है। तो जब आप गांव गोद लेकर के एक एक घर में आप जाएंगे, एक दिन आप प्रचार करने गए, 4 घर आप प्रचार किए, आप लौट आए, फिर एक हफ्ता बाद आप फिर जाइए, तो जिस घर में आप पहले जा चुके हैं उस घर में अब आप मत जाइए, अब आप आगे बढ़ जाइए, 4 घर और पकड़िए। तो जिस घर के लोग पहले, जिस घर में आप पहले जा चुके हैं, उस घर के लोग अगर आपको देखेंगे, आप गली पकड़ के जा रहे, अगर आपको अपने दरवाजे पर दिखाई दे गए, अगर आप जय गुरुदेव करेंगे, तो अगला आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहेगा। ऐसे जिस गांव को आपने गोद ले लिया है, उस गांव में
आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जाते रहिए। कब तक? स्वामी जी महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। प्रेमी भाई बहनों, उस तारीख तक आपको प्रचार में लगे रहना है, जब तक वो तारीख है। जब वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे, फिर बीमारियों की आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, अस्पताल छोड़ करके डॉक्टर भागेंगे, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी। लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया, एक एक गांव आपने गोद ले लिया, आप गांव में बार बार जब जाएंगे तो लगभग हर घर में अगर आप 2 बार 4 बार 6 बार चले गए तो उस गांव का हर आदमी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। चाहे शराब पीने वाला आदमी हो या मांस खाने वाला आदमी हो, सब लोग आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे और उस गांव के बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चा, जब ऐसा समय आ जाएगा, देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम हमको आपको करना है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यानी ये जीवात्मा कर्म के बंधन से आजाद हो जाएगी। एक एक गांव की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को लेनी है। आप जिम्मेदारी लेकर के कि भाई फला गांव मेरा रहेगा, 5 माताएं बहनें हो जाए, 8 लोग हो जाए, 8 गांव आपने अपना अपना गांव ले लिया। अब एक दिन आप अपना समय निकाल लीजिए, कोई छोटी सी रिक्शा कर लीजिए, अब उसमें जो अपना खर्चा पड़े या दिन भर के लिए आपने बुक कर लिया कि भाई दिन भर का इतना किराया, अब सबके गांव में जाना है, 5 लोग हैं, 5 गांव में जाना है, 4 घर इस गांव में, 4 घर उस गांव में। आप चाहे तो हर गांव में जाए, या तो एक बार में आप अपने गांव में चले गए, दूसरी बार उनके वाले गांव में जाइए, तीसरी बार उनके वाले गांव में जाइए। हर गांव में अगर हम आप महीने में ऐसे गांव गांव जाते रहे तो अगर माताएं बहनें आप लोग निकल करके माताओं बहनों को समझाने लगेंगी तो माताओं बहनों का विचार जल्दी बदल जाएगा और वे लोग जब मथुरा पहुंच जाएंगे नामदान मिल जाएगा। अगर वो भजन करने लग जाएंगी तो धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। जो नौजवान बच्चे हैं, अगर हम आप बच्चों को भी निकाले, बच्चे भी गांव गोद दे करके प्रचार में जाते रहेंगे तो इनकी बातों को भी लोग सुनेंगे, विचारों में परिवर्तन आएगा। अगर हम आप एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाए और गुरु महाराज की बातों को बताते रहे, कोई तकलीफ में बीमारी में है उनको भी हम आप समझाए, वे भी अगर चले गए मथुरा, लाभ मिल गया। वैसे 4 आना लाभ बीमारियों में सबको मिलता है। अगर कोई मथुरा जाए, गुरु महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे तुम मेरे पास आते हो और कहते हो कि मेरी ये बीमारी दूर कर दीजिए, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे एक बार में बीमारी आपकी नहीं जाएगी, जब आप आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में आपको लाभ मिलता रहेगा। अगर हम आप गांव घर में कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, अगर उनको हम आप समझाएंगे कि भाई मथुरा आप चले गए तो आपको लाभ जरूर मिलेगा और निश्चित है कि लाभ मिलता है। अगर लाभ न मिलता होता तो हम प्रेमी भाई बहन आखिर अपना किराया भाड़ा क्यों लगाते, क्यों आते जाते? तो दोनों तरफ का लाभ मिलता है, यानी संसार में भी लाभ मिल गया, शारीरिक लाभ भी मिल जाता है और आत्मिक लाभ भी मिल जाता है। जब आप एक एक गांव गोद ले करके अब आप गांव में चले गए, मान लीजिए माताएं बहनें आप गांव में प्रचार करने गई तो आपसे लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ऐसे समय में आप उनके घर में रुक करके समझाइएगा। अब आप कहेंगे कि भाई जी आप मथुरा चलिए, नामदान ले लीजिए, भजन कीजिए। अगर गांव में कोई माताएं बहनें कहने लगे अरे हम तो भजन करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं देवी देवता की, तो आप दुनिया के लोग जो पूजा पाठ कर रहे हो तो हम आप जान ही रहे, जैसे हम आप पहले करते रहे ऐसे दुनिया के लोग कर रहे। तो सच्ची बात को हम आप बता सकते हैं। मान लीजिए कोई माँ बहन या कोई भाई अपने गांव में मंदिर बनाया है
अपने घर में छोटी सी मंदिर बनाकर अगर कोई पूजा पाठ कर रहा, अब उसमें आरती कोई कर रहा, तो आप उनसे कहिएगा कि बहन जी आप मथुरा चलेंगी तो आपको भजन का सच्चा रास्ता मिल जाएगा। वो कहेंगे कि हम तो भजन पूजा यही मंदिर में करते हैं। तब आप बताइएगा कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं ये जो मंदिर में हम लोग घंटा बजाते हैं ये नकल है, असल क्या है? तो महात्माओं ने लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। जब आप बताएंगे कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है और ये बाहर के कान बंद करने के बाद अंदर में वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब आप सच्ची बात कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ये रास्ता बताते हैं, लोगों के विचार में भाव पैदा होगा। और लिखने के लिए कबीर साहब ने लिख करके गए, उन्होंने भी लिखा है, बिना बजाए आवाज होती है, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है, दिन में बाजे वरात में बाजे, शब्द उठे झनकैया, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। यानी वो आवाज दिन रात होती है, कभी बंद नहीं होती। अब यहाँ हम लोग मंदिर में क्या करते हैं, कोई कहता है कि भैया 12 घंटे का या 24 घंटे का अखंड कीर्तन हो रहा है, तो अब 24 घंटे जो मंदिर में हम आप कीर्तन करते हैं, जिसे हम आप अखंड कीर्तन कर रहे हैं, ये अखंड नहीं है। अखंड क्या है? वो ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही वो अखंड कीर्तन है। अखंड बाजे बज रहे, कभी बंद नहीं होती। अखंड का मतलब जो कभी खंड न हो, बंद न हो। 24 घंटे में आपने कीर्तन बंद कर दिया, वो खंड हो गया। जब आप सच्ची बात बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है, और इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज आती है और वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन कब तक नहीं सुनाई देगी? जब तक जीवात्मा के कान पर कर्मों का पर्दा होगा। और वो कर्मों का पर्दा हटाने के लिए महात्मा हम लोगों से सेवा करवाते हैं, लेकिन हम आप सत्संगी होकर के सेवा का भाव नहीं समझ पाते हैं, फिर हम आप पीछे हट जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब जब सेवा लगाई जाए तो आप ये अपना नियम बना लीजिए, जब भी आपको बताया जाए कि भाई ये सेवा लगाई गई है, तो चाहे आप 10 रुपया दीजिए, चाहे 50 रुपया दीजिए, चाहे 100 रुपया दीजिए, चाहे 1000 2000 दीजिए, लेकिन ऐसा नियम बना लीजिए कि किसी भी सेवा में जब आदेश मिले तो हम उस आदेश में जरूर कुछ न कुछ दे देंगे। अगर आपने नहीं दिया, मान लीजिए एक बार आपने 500 दे दिया और एक बार फिर आपसे मांगा गया तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, आपने कह दिया कि भाई अगली बार तो हम 500 दिए थे, और दोबारा जब आपसे सेवा मांगी गई अब आपने नहीं दिया, तो यहाँ क्या होगा? आप भक्ति से गिरेंगे। इसलिए आप ये कोशिश किया करिए कि जब भी आदेश मिले तो चाहे उसमें 50 रुपया 100 रुपया अपनी क्षमता के अनुसार 10 रुपया ही क्यों न हो, लेकिन हर सेवा में आपकी सेवा लग जाए। इससे क्या होगा कि आप भक्ति आपकी बनी रहेगी, गुरु आदेश का पालन होता रहेगा। वैसे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन की भूख नहीं है, लेकिन सेवा लेते हैं। क्यों लेते हैं? पर उपकार में महात्मा लगाते हैं और उसको क्या करते हैं? भूखे प्यासे को खिलाते हैं और उसी से हमारा आपका लेन देन पूरा कराते हैं। जैसे इस समय आपके गुजरात में, महाराज जी अभी कर्नाटक में है, आगे फिर गुजरात में आ जाएंगे। महाराष्ट्र का कार्यक्रम महाराज जी करते हुए कर्नाटक पहुंच चुके, तो गुजरात में वहाँ संगत नहीं है। आपके लखीमपुर जिले को 2 कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको गुजरात जाना है, वहाँ भंडारा चलाना है, प्रचार करना है, नए लोगों को इकट्ठा करना है और महाराज जी का सत्संग कराना है। आपको हर तरह का खर्च वहाँ करना है और लगभग 20 दिन का आपका समय लगेगा। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि भाई आप गुजरात में चलिए 20 दिन के लिए, तो आप कहेंगे मेरे पास समय कहाँ है भाई, हमारी खेती बाड़ी है, गन्ना का काम है, फिर गेहूं में पानी लगाना है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, दुकान है, तो काम तो हमारे आपके पास है ही। दुनिया के काम खत्म तो होंगे नहीं, लेकिन तन की सेवा हम लोग नहीं करने के लायक हैं। इसलिए महात्माओं ने धन की सेवा जारी की है। गुजरात अगर आप नहीं जा पा रहे तो गुजरात के कार्यक्रम की सेवा
आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। और इतना ध्यान रख करके कि भाई गुजरात आने जाने का जितना किराया लग जाएगा, 20 दिन आप समय नहीं दे पाएंगे, चलो भाई हम किराया ही दे देते हैं। तो किराया भर अगर आपने लगा दिया कि भाई गुजरात आने जाने में इतना किराया खर्च हो जाता, तो इतनी हमारी सेवा ले लीजिए और हम नहीं जा पाएंगे, गुरु महाराज से हमारी अरदास लगा दीजिएगा, भाई मेरे पास समय नहीं है। ऐसा भाव अगर आपके अंदर सेवा का बन जाए तो महात्मा दया कर देते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। महात्मा भाव के भूखे होते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गुजरात की सेवा समय से कर लीजिएगा। और देखिए जो गांव गोद लेकर आपको आदेश दिया गया कि भाई गांव गांव आप प्रचार करते रहिए, आप बराबर जाते रहिए। अब मान लीजिए आप गांव में किसी गए, कोई माताएं बहने, आपने किसी से कहा कि बहन जी आप होली पर मथुरा चलिए, 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। अब आप उनसे कहेंगे कि मथुरा चलिए तो वहां आपको नामदान मिल जाएगा। अब आप अपने घर में बैठ के पूजा पाठ कीजिएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, तो हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो हम मथुरा नहीं जाएंगे, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उनकी कीजिए, हम तो भगवान शंकर की पूजा करेंगे। तो आप उनको प्रेम से समझाइएगा कि भगवान और देवी देवता की पूजा पाठ करने का फल अलग मिलेगा, और संत अगर मिल जाए तो उनकी पूजा करने का फल अलग मिलेगा। अब फल क्या मिलेगा? अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ जो लोग कर रहे हैं, तो जब आप देवी देवता भगवान की पूजा करेंगे, जो कर्म आप इस संसार में करेंगे वो कर्म आपका माफ नहीं होगा। अब कर्म हमेशा सबसे बनता है। जैसे आप कुंडी बाजार में चले जाइए, अब कहीं दुकान पर बैठ करके आप जलेबी खरीद के खा रहे, आपके सामने कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, आपने जलेबी काट के खा लिया, कुत्ते को आपने नहीं दिया, ये लिखने वाला लिख देगा ये पाप कर्म आपने किया है। धर्मराज के दरबार में इस कर्म की आपको सजा दी जाएगी। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे, ये कर्म आपके माफ नहीं होंगे। अगर संत मिल गए तो जो कर्म हम आप करेंगे उस कर्मों की माफी महात्मा करते हैं। भगवान कर्म को माफ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? कर्म का फल देते हैं। आप गांव में जाकर लोगों को प्रेम से समझा सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। मछुआरा मछली मार रहा था, मछलियों को मार करके पानी के बाहर फेंक देता था, मछलियां तड़प तड़प के मर जाती थी। पार्वती ने देख लिया, पार्वती को दया आ गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को पानी के बाहर न फेंके, मछली बेचारी पानी के बिना तड़प तड़प के मर जा रहे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है। जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, बहुत से लोग गांव घर में कह देते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये तो शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अंडा शराब खुला रहे, हम राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, हम शंकर की पूजा कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो जब भगवान राम आए तब उन्होंने भी खाने के लिए नहीं कहा, बल्कि रावण का वध किए। जब भगवान कृष्ण आए तब उन्होंने भी मना किया। उस समय भी जुआ चोरी मस्करी बढ़ चुकी थी, लेकिन जब लोग बात को नहीं माने तब भगवान कृष्ण ने 18 दिन में महाभारत करवाया, पापियों का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। और गुरु महाराज जब आए, गुरु महाराज ने यही कहा, क्या बच्चा कलयुग का परिवर्तन 18 मिनट का समय नहीं लगेगा, आप रात में सोए रहोगे, सुबह जगोगे तो लाश में लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप गांव गांव जाएंगे, ये बात तो आप बता सकते हैं कि भगवान शंकर पार्वती उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। काफी समय के बाद पार्वती की निगाह नदी के किनारे गई। नदी में बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा था, हाथ पैर पटक रहा, उठ नहीं पा रहा। पार्वती को दया आई, उन्होंने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए, वो उठ नहीं पा रहा, लगता पानी के बिना वो तड़प रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा, उसको भोगने दो।
तब पार्वती ने जिद किया। पार्वती ने पूछा, स्वामी जब मछुआरा मछली मार रहा था मैंने आपसे कहा था मना कर दीजिए, तो आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं। आज ये ऊँट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, उठ नहीं पा रहा, मैंने कहा दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं मेरा काम दया करने का नहीं है। तो आखिर आपका काम क्या है? तो आप गांव में बता सकते हैं कि भगवान का काम है कर्म फल देना। आपके रामायण में लिखा है, काल रूप किंकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म बदलाता। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बताया, हे अयोध्या वासियों, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप चाहे शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना और संत का काम है कर्म को माफ कर देना। अगर संत जीवन में मिल जाएंगे, हम आप उनकी बात मान लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे, तो हमारे आपके कर्मों की माफी हो जाएगी। फिर नरकों में 84 में नहीं जाना पड़ेगा। अगर महात्मा नहीं मिले तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो भी संसार में हम आप कर्म करेंगे वह कर्म भोगना पड़ेगा। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी तो एक बात आप बता दीजिए, आपने कहा ये ऊँट अपना कर्म भोग रहा है, ये कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, ये ऊँट जो है अगले जन्म का मछुआरा, यानी जो आत्मा आज मनुष्य शरीर में है, आत्मा नहीं बढ़ती, बस शरीर से आत्मा निकल गई, फिर शरीर बदल जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता है, बस शरीर बदलता है। तो मनुष्य शरीर से आत्मा निकलेगी, 84 में जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये ऊँट जो है अगले जन्म का मछुआरा है, इसने मछलियों को मार मार के पानी के बाहर फेंका था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी, अब ये ऊँट बन गया, अब ये पानी के बिना इसी बालू में तड़प तड़प के मर जाएगा। हे पार्वती, ये कर्मों का फल इसको भोगना पड़ेगा, तुम चुपचाप चलो, ये अपना कर्म भोग रहा है। तब पार्वती ने कहा, स्वामी ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन इसके शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े बेचारे काट रहे हैं ऊँट को और ऊँट बेचारा छटपटा रहा है, लेकिन ये कैसा कर्म? तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, जब ये अगले जन्म में मछुआरा था तो मछलियों को मार करके ये पानी के बाहर फेंका, और जिंदा ही मछलियों को जब इसने काटा है तो मछलियां छटपटाती थी, और ये काट काट करके मछलियों के मांस को खाया है। अब वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके मांस को नोच नोच के खा रही। तो पार्वती, ये अपना कर्म भोग रहा, तुम चुपचाप चलो, इसको अपना कर्म भोगने दो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, आप गुरु महाराज की एक एक बात बताएंगे, एक दिन में पूरी बात नहीं बता पाएंगे। जैसे हम आपको अगर 2 घंटा सुना दें, 2 घंटा में गुरु महाराज की पूरी बात तो हो नहीं पाएगी। ये तो आपको केवल संदेश बता दिया जा रहा कि भाई आपको करना क्या है। जब आप एक एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में आप जाने लगेंगे, घर घर आप गुरु महाराज की बात बताएंगे, अपने घरों में पत्रिकाओं को पढ़ा करिए, बच्चों से पढ़वाया करिए, पत्रिकाओं में गुरु महाराज की बात लिखी रहती है, आप उनको गांव में लोगों को समझा सकते हैं। जब आप गांव में जाएंगे, समझाएंगे कि अगर संत मिल जाएंगे तब गुनाह माफ हो जाएंगे, अगर संत नहीं मिलेंगे कर्मों की सजा मिलेगी। अगर गांव में आप गए, कोई आदमी आपसे मिला और आप उसको समझा रहे, अगर कोई आदमी कह दिया, अरे भाई जीवे जीवाहार है, बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे? जैसे आप गांव में बताएंगे, भैया मांस मछली अंडा शराब आप इसका सेवन मत कीजिएगा, आप शाकाहारी रहिएगा। अगर कोई कह दे कि जीवे जीवाहार है तो बाबा जी मना क्यों कर रहे, तो आप उनको प्रेम से समझा सकते हैं। जब उनको सच्ची बात आप बता देंगे तब उनके विचार में परिवर्तन होगा। एक बार एक आदमी गुरु महाराज के पास मथुरा गया, स्वामी जी महाराज का सत्संग अच्छा लगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बाद में कहा, देखो बच्चा, जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है। आदमी गुरु महाराज के पास पहुंच गया, एक टमाटर लेकर के वो आदमी स्वामी जी महाराज से कहने लगा कि महाराज आपने कहा जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर में भी तो जीव है, तो हम क्या खाएंगे?
अगर हम टमाटर को काटेंगे तो जीव हिंसा तो हो जाएगी। स्वामी जी महाराज थोड़ी देर चुप रह के समझाए, कहने लगे देखो बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। जीवे जीव आहार है। वो आदमी कहा महाराज जब जीवे जीव आहार है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? अरे भाई चाहे बकरा, आज के समय में लोग यही बात सोचते हैं जीवे जीव आहार है। अब कोई बकरे की गर्दन काट के खा रहा, कोई मुर्गे की गर्दन काट के खा रहा, अब कोई सुअर की गर्दन काट के खा रहा। अब लोगों ने जीवे जीव आहार समझ लिया, लेकिन सच्ची बात जो धर्म का विधान है, जो आपके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, उसको तो हम आप समझ नहीं पाए। वेद इसीलिए लिखा गया कि लोग पढ़ करके नियम जान लेंगे, किस जीव को किसका आहार करना है। ये सब जानकारी वेदों में लिखी गई थी। स्वामी जी महाराज से वो आदमी कहने लगा महाराज जीवे जीव आहार है। तब स्वामी जी महाराज ने पूछा बच्चा एक बात बताओ, एक सुअर है और एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, सुअर का भोजन टट्टी विष्ठा है। स्वामी जी महाराज ने कहा एक थाली में टट्टी विष्ठा रख दिया जाए और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठा करके सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी विष्ठा की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा बताओ खा लोगे? आदमी कहने लगा महाराज हम आखिर टट्टी विष्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीवे जीव आहार है। गुरु महाराज ने कहा अरे सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, जीवे जीव तो आहार है। जब सुअर टट्टी विष्ठा खा सकता है तो आखिर मनुष्य को खाने में क्या जा रहा? तब उस समय आदमी शर्मिंदा हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो बच्चा, अगर आप कुदरत के नियम को जानना चाहते तो इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल हैं ये मनुष्य के लिए बनाए गए। जीव इसमें भी है, धान में, गेहूं में, गन्ना में, सब में जीव है। अगर आप इसको काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक तत्व इन जीवों में पाया जाता है, जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। जड़ चीजों को काटने पर दर्द नहीं होता। जैसे आपके अंगुली में नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर है, आप उसको काटेंगे तो दर्द आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसमें जड़ता ज्यादा हो गई। और जो नाखून चमड़ी के अंदर आप उसको काटेंगे वहाँ चेतनता ज्यादा है तो आपको दर्द होगा। ऐसे पेड़ पौधे को आप मार काट के खाएंगे तो दर्द उनको नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं बनता। इसीलिए कुदरत ने मनुष्य के लिए इस जीव का आहार बनाया था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में आज हम आप चाहे किसी भी जीव को मार काट के खाने लगे, तो जब आप एक एक गांव गोद ले करके गांव गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे भाई साहब जीवे जीव आहार है, लेकिन मनुष्य का आहार मांस नहीं है। मनुष्य का किस जीव को आहार करना है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी फल फूल है। और अगर हम सच्ची बात आप बताएंगे, फिर आप लौट आएंगे, आदमी रात में विचार करेगा, कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले बात तो सही बता रहे, ये वैचारिक क्रांति है, विचारों का परिवर्तन होगा। गुरु महाराज वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हमको आपको सिपाही बनाए। अगर हम आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, एक एक गांव गोद नहीं लेंगे और गांव गांव में गुरु महाराज की बात, घर घर में बात नहीं पहुंचाएंगे, ऐ प्रेमी भाई बहनों, कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक एक गांव गोद लेकर के बराबर गांव में जाया करिए, प्रचार प्रसार करते रहिए। इससे क्या होगा, जिस दिन कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, ऐसे समय में महापुरुष हमको आपको संभाल लेंगे। अगर आदेश का पालन हम आप नहीं करेंगे, अगर हम आप चुपचाप अपने घर में बैठे रह गए, ये कहते रहे कि हम बाबा जी के चेला है, प्रेमी भाई बहनों, चेला का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। अगर गुरु के वचन पे चलते रहेंगे तो दया दुआ मिलती रहेगी और हमको आपको लाभ मिलता रहेगा। अगर किसी गांव में आप गए, कोई घर में आप समझाने लगे, अगर कोई माँ बहन कहने लगे कि हमारे पति शराब पीते हैं, छोड़ नहीं रहे, प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक बात कहा कि अगर स्त्री गुरु भक्त हो तो आदमी को बंदर की तरह नचा सकती, लेकिन स्त्री के अंदर गुरु भक्ति अगर रहे तो, अगर गुरु भक्ति रहेगी, आदमी बंदर की तरह नाच सकता है। अगर कोई आदमी शराब पी रहा
अगर वो इसकी इच्छा है कि हम शराब छोड़ना चाहते हैं, अब शराब छूट नहीं रही, अगर हम आप उनको समझाएंगे कि भाई हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में ऐसी मंदिर बनवाई है जिस मंदिर में अगर आप चले जाइए तो माला फूल धोती रसा नहीं चढ़ा जाता, बस मंदिर में जाकर मंदिर के देवता से कह दीजिए, हे मंदिर के देवता, आप मेरी बुराई को ले लीजिए, मेरी शराब छुड़ा दीजिए, 2 आंसू गिरा करके आप अपनी बुराई मंदिर के देवता को दे दीजिए, कह दीजिए कि आज हमको इस बुराई से बचा लीजिए, हम शाकाहारी रहना चाहते हैं, हम शराब छोड़ना चाहते हैं। और पूज्य महाराज जी का सत्संग होली पर 3 दिन का जो सत्संग का मेला लगेगा, अगर महाराज जी का सत्संग लोग ध्यान से सुन लिए और नाम दान लेकर अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, प्रेमी भाई बहनों, आप बता सकते हैं कि आपकी शराब छूट सकती है। अरे हम आप भी तो उसी बुराई में थे, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, धीरे धीरे बुराई छूट गई और हम आप गांव-गांव ये संदेश पहुंचा देंगे तो निश्चित है लोगों के विचार बदलेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप किसी घर में गए, अब कोई आदमी बीमारी में तकलीफ में है तो आप उनको बताइएगा। अब बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, कह देंगे कि भाई हम मथुरा कैसे जाए, हजारों रुपया किराया भाड़ा लग जाएगा, अब हमारे यहाँ ऐसे ही दिक्कत परेशानी है, घर में हम बीमारी में परेशान। प्रेमी भाई बहनों, आप समझा सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते, आज हम लोगों के घर की बरकत क्यों चली गई, घर परिवार में कमी क्यों हो गई, अब घर में बीमारियां क्यों बढ़ गई। स्वामी जी महाराज कहते थे, आज के समय में अब कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा अब बीमारियों में जा रहा है, क्योंकि हम आप इस मनुष्य मंदिर को कब्रिस्तान स्मशान घाट बना दिए। अब इस मनुष्य मंदिर में देवी देवता नहीं रहते, अब तो भूत प्रेत रहने लगे। स्मशान घाट पर भूत प्रेत रहते हैं, मंदिर में देवी देवता। ये मनुष्य मंदिर था, लेकिन इसमें मांस मछली अड्डा शराब हम लोग डालने लगे, इसलिए बरकत चली गई। अगर हमारे गुरु महाराज की बात लोग माने, प्रेमी भाई बहनों, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाए, लोग भजन करने लग जाए, गुरु महाराज ने कहा आप 4 बीघा खेती करते पूरा नहीं पड़ता, 1 बीघे में पूरा पड़ जाएगा, बरकत मिलने लगेगी, बीमारियों में कमी आ जाएगी, ये जीवन सार्थक बन जाएगा। जब माताएं बहनें आप गांव में प्रचार करने जाया करें, लोगों को बताया करें, बीमारियों के आने का 3 कारण है। पहले एक बीमारी आती है प्रारब्ध कर्मों से, एक बीमारी मौसम के बदलाव से, और एक बीमारी आती है बद परहेजी से। एक बीमारी जो आती है प्रारब्ध कर्म में, तो भाग्य में जो लिखा होता है वो आपको कर्म भोगना पड़ेगा। आप भले गुरु महाराज के पास आ गए, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि भाई ये बीमारी आपकी 6 महीना तक रहेगी, तो आप भले मथुरा जाते आते रहिए, भले आप सेवा करते रहिए, प्रारब्ध में जो लिखा है वो आपको, वो कर्म आपको भोगना है। महात्मा प्रारब्ध को नहीं छोड़ते। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम को जंगल में भेजा गया, मुनि वशिष्ठ जी लगन रख करके भेजे कि राम को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो प्रारब्ध था वो राम को भी भोगना पड़ा। जब भगवान राम जंगल में गए, वहाँ क्या हुआ, सीता हरण मरण दशरथ वध में दिक्कत पड़ी, यानी भगवान राम जंगल में रहे, सीता का हरण हो गया और पिता का मरण हो गया। जबकि मुनि वशिष्ठ जी वो ज्ञानी थे, लगन रखे थे शोध करके राम को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्रारब्ध जो है कोई नहीं बैठता, उसको भोगना पड़ता है। अगर महात्मा से प्रेम हो जाए तो महात्मा इतना कर सकते हैं, सूली की सजा काटा कर देंगे, यानी हल्का कर देंगे, लेकिन कर्म भोगना पड़ेगा। एक कर्म है जो मौसम के बदलाव से बीमारी आती है, जैसे बरसात गई, जाड़ा आया, बीच में सर्दी जुकाम बुखार खांसी लगभग सब लोगों को हो जाता है। ये मौसम के बदलाव से बीमारी आती है, हल्की फुल्की दवा से ठीक भी हो जाती है। एक बीमारी आती है बद परहेजी से। ये बद परहेजी क्या है, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। ये जो माताएं बहनें हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी हुआ करती है। जब महीने की बीमारी लग जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप शरीर पर पानी मत डाला करिए, स्नान मत किया करिए।
5वें दिन शाम को स्नान कर लिया करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। बदन में पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने शरीर में पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो माताएं बहने हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। आपने अगर खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। गुरु महाराज बताया करते थे, पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षाएं दी जाती थी। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। अब क्या हो गया? अब सीधे अस्पताल जाना, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। अगर माताएं बहने आप 5 दिन का परहेज करने लगे, अगर आप भजन करने लगे, गुरु महाराज ने कहा आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माताएं बहने गांव-गांव जाकर बच्चों को ये संदेश आप बता दिया करेंगी, उन बच्चों को जानकारी रहेगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, उनका जीवन सुखमय बीतेगा। अगर हम आप महात्मा की बात गांव गोद लेकर के घर घर नहीं पहुंचाए, आगे जब बीमारियों की आंधी चलेगी, अगर हम आप बात को नहीं मानेंगे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा 12-12, 15-15 कोस पर कहीं चिराग जलेगा, कोई बचेगा, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। उस समय दवा भी नहीं मिलेगी। अभी जब छोटा सा कोरोना वायरस आया, देश दुनिया में तबाही मच गई, लॉकडाउन लग गया, घर के बाहर लोग जा नहीं पाते थे। प्रेमी भाई बहनों, अभी आपको गांव गोद दे करके प्रचार करने का मौका है। अगर ये काम आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बार-बार ये बात बताई जा रही, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप महीना में 1 दिन 2 दिन प्रचार में बराबर निकला करिए। जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत में टोली बना लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। भाई हमारे न्याय पंचायत में अगर 30 गाँव है, आप 1 महीने में अगर 6 गाँव प्रचार कर देंगे तो 5 महीने में आपका पूरा न्याय पंचायत हो जाएगा। गांव-गांव, घर-घर आप जाकर के प्रचार करते रहेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को अंडे का सेवन मत कराया करिए। अंडा बनता कैसे है? 12-15 दिन पर पक्षियों को भी खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, अंडा बन करके तैयार हो गया। अब हम आप बच्चे को खिला देंगे, आप सोचेंगे कि बच्चे के शरीर में गर्मी रहेगी, बाद में क्या होगा? हार्ट अटैक की बीमारी, दिल धड़कने की बीमारी, जब 50 साल से ऊपर उम्र होगी, ये बीमारियां लगेंगी। अंडे खाने से दिल धड़कने की बीमारी ज्यादा मात्रा में हुआ करती है, इसलिए आप सेवन मत किया करिए। अंडा बनता कैसे है? वही मुर्गियों का गंदा खून रुक गया, अंडा बन गया। हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। अपने घर परिवार में अगर हम लोग खाना खा रहे, अपना बच्चा बगल में खड़ा होकर बच्चा अचानक पेशाब करने लगे, बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर जाए, हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, कहेंगे कि भाई रोटी गंदा हो गया, बच्चे का पेशाब पड़ गया। तो अपने बच्चे का पेशाब हम आप गंदा मान लेते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मुर्गी मुर्गा जो उनके बीज और पेशाब से अंडा तैयार हुआ, अब हम आप उसको बड़े प्रेम से खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाए? आखिर हमको सत्संग में क्या मिलेगा? हम गीता रामायण को पढ़ते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं। आप रोज भागवत सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, इस बुद्धि में विवेक नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चियों को आप सत्संग में लाते रहेंगे, उनके भी विचार धीरे धीरे बदल जाएंगे। ये जीवन हमारा आपका सुखमय बीत जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। इस समय जो संदेश आपको वक्त का दिया गया, गांव गोद देने का अभियान चला करके हर प्रेमी भाई बहन
एक एक गांव गोद ले लीजिए और प्रचार में लग जाइए। महीना में 1 2 दिन 3 दिन जो मौका आपको मिल जाए आप जाया करिए, लोगों को समझाया करिए, धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। अगर कोई बात न भी माने, जोर जबरदस्ती नहीं। और देखिए प्रेमी भाई बहन, होली का कार्यक्रम 7 8 9 मार्च को होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा और जो भी ब्लॉक के जिम्मेदार लोग हैं, आप जो प्रेमी हैं, अपने अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को पहले ही बता दिया करिए, भाई हम लोग इतने लोग जाएंगे वहाँ रहने के लिए डेरे राउटी, और फिर लैट्रिन की व्यवस्था और भोजन भंडारे की व्यवस्था समुचित ढंग से रहे, ताकि कोई प्रेमी नए लोगों को ले जाए तो उनको किसी तरह की तकलीफ महसूस न हो। और जब आप अपने अपने डेरे राउटी में रहा करें तो उसका किराया भाड़ा जो बने आप लोग दे दिया करिए, और भंडारा अच्छे ढंग से चले, लोग भोजन करें, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें। जब अच्छा भोजन मिलेगा, समय से भोजन मिलेगा, लोग आपको सेवा भी देंगे। अगर व्यवस्थाओं में हम आप कमी रखेंगे तो निश्चित है अपनी संगत बिगड़ती जाएगी, भाव विचार बदलता जाएगा, आगे संगत बढ़ेगी। अभी तो कितने लोग कहते हैं बड़ा दूर हमारा जिला लग गया। अब प्रेमी भाई बहनों, अब की बार की भीड़ देख करके पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि आगे चल करके ये पूरा मैदान बाउंड्री तक सत्संग स्थल ही बनाया जाएगा। ये स्वामी जी महाराज के वचन है, दूरबीन से देखना मुश्किल होगा। ये समय आपके बीच आएगा, क्योंकि वो महापुरुष जो आवाज लगा करके गए वो अपने वचन वाणी पर निरंतर चलते रहेंगे। दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए अगर हम आप अपने गुरुद्वारे में मथुरा आते जाते रहेंगे, लाभ मिलता रहेगा। अगर आपसे कोई कह दे मथुरा जाने में किराया भाड़ा ज्यादा लगेगा, यही सीतापुर में चले चलेंगे, यहाँ बाबा जय गुरुदेव आश्रम बना है, तो आप धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था जगह जगह लोग नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित करेंगे। ये काल का काम है, काल जीवों को भ्रमित करता है। अगर आप अपने गुरु दरबार मथुरा आते जाते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी। आना जाना बंद कर देंगे, किसी के कहने में आप भटक गए तो आपका नुकसान होगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सार बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, एक मांग के खिला लूंगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा आज आप लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जा रहे, आप लोग अपनी अपनी सेवा उसी झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ये सेवा आपकी मथुरा चली जाएगी। एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे, झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे रहेंगे। एक प्रार्थना होगी, झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे, गौओं की सेवा आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठे माही दरस को तरस रहा, मेरे तड़प उठे दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भेजे यामी रस धार, तन मन होवे हरा। सूरत भेजे यामी
उधार तन मन होय राम। मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव जय पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है।